और मेरे साथ वचन 2 जगह से निकालेंगे। उत्पत्ति का 24 और उसका 12 और 13 नहीं 12 से हम लोग 14 तक 12 13 14 हाँ 24 उसका 12 से 14 और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 21 उसका 9 बस एक पर पढ़ना है। सबको मिला? हम लोग 24 का हम लोग 12 पढ़िए भाई। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हम लोग दूसरा वचन उसका हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 उसका 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। जीवित प्रभु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सुबह के समय शाम के समय परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से हम प्रभु आपसे मिलने के लिए इस जगह पर हम इकट्ठे होते हैं। प्रभु आ और हमारे हृदय और मन में होकर तू बातें कर। ये वचन ये संदेश आपका है प्रभु जी। हम इसको प्रभु जी केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी रहस्य और भेद को तो आप ही खोलने वाले हैं। प्रभु आज हमारे लिए जो जरूरी बातें हैं परमेश्वर पिता जो नबी के माध्यम से तूने हमें दिया है, हम उन्हीं वचनों के ऊपर हम थोड़ा सा मनन और चिंतन करना चाहते हैं। परमेश्वर और हमारे हृदयों में होकर तू बातें कर, और हम उस वचन से प्रभु हम इस बात का हम प्रभु जी पता लगा सकें कि हमारे लिए किन किन बातों की आज हमें जरूरत है। परमेश्वर हर एक को कान और मन दे सुनने की ताकत दे। परमेश्वर पिता हम तेरा वचन को ठीक तरह से सुने और उसको माने। सब बात के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। कल ही सब बैठ जाएंगे। हर एक आनंदित है। थोड़ा सा आप लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि आप छोटा समय देंगे कि आज की इस सभा में इस मीटिंग्स में जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, कहेंगे तो खासकर तो यहाँ पर हम लोग किसी रिश्ते को ही लेकर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। कोई ना कोई तो कारण होता है, बिना कारण का हम लोग उस जगह पर जमा नहीं होते हैं। तो आज हमारे पास एक कारण है कि हम लोग किसी लड़का के लिए किसी लड़की को या किसी लड़की के लिए किसी लड़का को चुनने का एक क्या है समय आता है, एक घड़ी होती है। और ये सब बातों के ऊपर हम लोग आज क्या है ये हम चर्चा करेंगे, जो कि आज हमारे लिए ये सारी बातों को पूर्व काल से ही हम लोग सुनते आए हैं। और ऐसा करना तो हर किसी के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हमारा भोजदक्ता जब से आया तब से हमको और भी अच्छा और भी बेहतर हमारे लिए क्या है सीख मिला। हालेलुया। आज हम उसके दायरे से हम लोग जब देखते हैं तो हमको कैसे क्या है चुनना है, कैसे हमको इसको क्या है लेना है, किस चीज़ को हमको अपनाना है। आज इस नबी के संदेश से हमको बहुत ही अच्छा और सुंदर सा हमारे लिए क्या है शिक्षा मिला है, अगुवाई मिली है। और इस चीज़ों को क्या है हमारे लिए आज बहुत ही सुंदर ढंग से हमारा भोजदक्ता इस संदेश को हमें प्रचारा है। हालेलुया। कितने लोग इस संदेश को पढ़े हैं? एक दुल्हन का चुना जाना है, आप सब पढ़े हैं, फिर मैं क्या बताऊं लेकिन भी हमको इसी बातों में क्या है हमको आमीन कहना है। हालेलुया। पढ़ना हर किसी को जरूरी है, जानना हर किसी को जरूरी है।
जो नहीं पढ़ा है, नहीं जान रहा है, उसको भी जानना है, जो जान रहा है उसको तो उसको मानना है। आमीन। और ये क्या है, जवान जुआती के लिए ही नहीं है, ये हर क्या है एज के हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी है, चाहे आपको भौतिक तौर से या आत्मिक तौर से। और हमें भविष्यवक्ता बता रहे हैं कि ये जो चुनाव करना है और ये जो क्या है निर्णय घड़ी है, जिसमें कि हम हर किसी के हर मामलों में हमको क्या है चुनाव करना होता है। तो उसने उदाहरण के तौर पे उसने कहा कि आज हमारे लिए चुनाव करना आपके क्या है मर्जी के ऊपर आधारित है। आप चाहे इस दुनिया में चाहे भौतिक तौर से या आत्मिक तौर से किसी भी चीज़ को आप अगर चुनते हैं तो वो क्या है आपकी अपनी मर्जी होती है। नबी बोलते हैं कि अगर आप शिक्षा के मामले में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी होती है। आप अनपढ़ अगर रहना चाहते हैं या तो पढ़ा लिखा रहना चाहते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्जी है। उसी तरह से हमें नबी बताते हैं कि अगर आप सही को लेते हैं या गलत को लेते हैं, ये भी आपकी मर्जी है। और ये दोनों चीज आज क्या है आपके सामने रखा है। हालेलुया। पढ़ने वाला पढ़ने का क्या है रुचि रखता है और पढ़ने के लिए फैसला लेता है। शिक्षा लेकर पढ़ाई कर कर वो क्या है अपना भविष्य बनाने के लिए, भविष्य में आगे कुछ करने के लिए वो क्या करता है, उसको चुनता है कि नहीं। और कोई आदमी क्या है वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है, वो ऐसे ही रहना चाहता है। कहूँ तो मेरे जैसा, मैं सबसे बुद्धू आदमी, जब पढ़ाई की समय था, उस समय मेरे को खेलने कूदने और बस ऐसी करके मतलब कि मेरे को आगे सोचने का कोई शक्ति नहीं था। और यही चीज़ है कि मैं पढ़ नहीं पाया, यही चीज़ है कि मैं उस चीज़ को सही निर्णय नहीं पाया। कोई बताया समझाया तो भी उस चीज़ों को मैं ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए मैं आज अनपढ़ हूँ। ठीक है, तो ये क्या है मेरी मर्जी है। क्या करेंगे कोई मेरे को कि मारा, कोई पीटा थोड़ी ना। लेकिन मेरे को जब मैं जो निर्णय लिया, जिस बात के लिए मैं अपने को क्या है उस बात के लिए निर्णय लिया, फैसला लिया, चुनाव किया, मैं उसी में आज ढलते चले जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें किसी के लिए कोई नहीं है, आज़ादी है। भविष्यवक्ता बोलते हैं कि इसमें आप अपने हिसाब से आप ये सारी चीज़ों का आप क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। आप इस दुनिया में आप हर मतलब कि बातों के लिए हर रास्तों में आप खड़े होकर आप अपने लिए कोई भी चीज़ के लिए आप निर्णय ले सकते हैं, यानी आप चुनाव कर सकते हैं। आप इस दुनिया में चाहे आपका जीवन को किस जगह पर रखना और कैसे स्थान पे खड़ा होकर आपको जीना या आपको रहना आप चाहते हैं, आप उसी हिसाब से क्या करते हैं, आप चुनाव करते हैं। आमीन। ये सही बात है। और यही वो चीज़ है जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आमीन। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर नबी बोलता है कि आज भौतिक चीज़ आत्मिक चीज़ का प्रतिछाया है, तो आप सब जानते ही हैं। तो आज देखिए कि मामला तो यहाँ पर हमारे लिए भविष्यवक्ता बोलते हैं कि हम लड़की चुनाव करते हैं या तो हम कलीसिया चुनाव करते हैं। ये दोनों चीज़ क्या है हमारे लिए आज जरूरी होती है। हम भौतिक दुनिया के लिए नबी बोलता है कि हम एक अच्छा पत्नी चुनते हैं, एक अच्छा लड़की चुनते हैं। जब भौतिक जीवन अच्छा से जीना, अच्छा से परिवार बसाना चाहते हैं तो एक अच्छा लड़की को चुनते हैं। और नबी ने इसको क्या है ये प्रतीकों के रूप में बोलता है कि ये क्या होता है कि आत्मिक क्या है दुल्हन को चुनने का ये क्या है, ये एक प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग 2 वचन पढ़ा, नबी बोलता है कि ये पुस्तक जो हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, ये उत्पत्ति जो है ये शुरुआत की किताब है जो भौतिक चीज को दिखाती है। लेकिन ये प्रकाशित वाक्य जहाँ जो एक मेमने की दुल्हन, ये आत्मिक दूल्हा या आत्मिक विवाह को दर्शाता है। ये है बाइबिल की शुरुआती और बाइबिल की आखिरी। तो हमारा जो भौतिक जीवन से हम शुरू करते हैं और इस जीवन को जो काम या जीवन जो हम जीने के लिए शुरुआत करते हैं, और यही जिंदगी हमको कहाँ लेके जाता है, हमको आत्मिक जीवन के ऊपर। ये भौतिक जीवन जो हम लोग जी रहे हैं ये क्या है, छाया को जी रहे हैं, प्रतीकों को जी रहे हैं। ये शादी ब्याह भी हो रहा है, ये क्या है, ये प्रति छाया को हम दर्शा रहे हैं। ये विवाह और ये जो शादी जो कभी होने वाला है आत्मिक रीति से, वो तो हमारा प्रभु के साथ होना है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य के अंदर हम लोगों ने देखा। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इस चीज़ों को हम कभी पाएंगे या इस चीज़ों को हम लेंगे या इसको कभी हम जिएंगे, उससे पहले हमको क्या करना है, निर्णय लेना होता है। ये आपके सामने रखा हुआ है, भौतिक जीवन, आत्मिक जीवन।
भौतिक चुनाव, आत्मिक चुनाव। तो आज हम लोग क्या है, भौतिक तौर से एक चुनाव करने के लिए खड़े हुए हैं। तो नबी ने बताया कि एक लड़की सुनने के लिए एक लड़का के लिए आज़ादी है कि वो क्या करे, उस लड़की को चुने जो अपने पत्नी होने के लिए वो क्या है योग्य हो, या उसके लिए एक अच्छा पत्नी के रूप में उसके साथ जीवन बिताने के लायक हो, जिसको वो देखकर चुने। लेकिन वो कैसे लड़की चुनता है वो उनके ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह से एक लड़की को भी इस बात की जरूरत है कि वो भी एक लड़का को चुने, और ऐसा लड़का को चुने कि वो लड़का उसके जीवन भर उसकी साथी रहे या उसका पति बनकर उसकी जीवन भर उसकी सेवा करे। आमीन। तो नभोजकता हमें बताता है कि अगर कहीं आप गलत किया, गलत लड़की आपने चुन लिया, गलत लड़की से आप शादी कर लिया, तो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा चुनौती होगा। आज इस मामले में नबी बता रहे हैं कि आज ऐसा बहुत से आज के डेट में इन दिनों में बोलता है, अमेरिका शहर जैसे जगह पे बोलता है कितने विवाह और तलाक के मामले आते हैं, जैसा कहीं भी किधर भी इतना ज़्यादा नहीं आते हैं जितना अमेरिका में आते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इस बात का बहुत ही ज़रूरत है कि आप जब भी कोई लड़की चुनते हैं तो आप उसको सोच समझ के चुनो। आमीन। और यहाँ हम लड़की देखने और चुनने या लड़का चुनने या चुने दोनों पक्ष से ये होता है। तो आज हम लोग क्या है इसी मामले पे, उस दिन तो मैं नहीं था लेकिन यहाँ पर तो क्या है आज मैं हूँ। इस काम को मेरे को वहाँ करना था, लेकिन आज यहाँ मेरे को करने का समय मिला, तो मैं क्या है दोनों पक्ष को, दोनों जगह की बातों को मैं ही जगह पर मैं आज क्या है वो करना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। कि लड़की तो हम लोग चुनने या देखने गए थे, और देखकर हम लोग क्या है उस चीज़ों को हम लोग का अपना तरफ से तो हम लोग अच्छा ही है, जो हम लोग मसीही परिवार, मसीही विश्वासी, मसीही क्या है लड़की को हम लोगों ने देखा। आमीन। आमीन। नहीं तो क्या है, इधर अभी गांव है, गली है, शहर है, अड़ोस है, पड़ोस है, और भी तो है, लेकिन हमको इतना दूर क्यों जाना पड़ा है? क्यों जाना पड़ा? इसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण होगा ना। आमीन। अब्राहम इलियाजर को जब भेजा तो वहाँ भी अगल बगल में जैसे अपना गांव ग्राम था ना, उसके अगल बगल में तो लड़की ढूंढ सकता था, और इलियाजर बोला भी है कि नहीं, लेकिन उसको अपने ही कुटुंब, अपने ही जात में क्यों जाना पड़ा? क्योंकि अब्राहम क्या है, हमारे विश्वास का पिता है, और वो परमेश्वर की आत्मा से भरा जन है, और उसको परमेश्वर जो भी अगुवाई दी थी वो आज के हम जो विश्वासी हैं उसकी अगुवाई और उसकी जो मार्गदर्शन और उसकी जो प्रेरणा थी वो आज की कलीसिया का क्या है, छाया है। आमीन। उनके जीवन में उनके साथ जो बात घटी और बीती, वही बात आज हमारे जीवन में घटना और बीतना होगा। जब हम विश्वास के द्वारा हम उसको एक आत्मिक पिता के रूप में लेते हैं, तो हमारा आत्मिक पिता जो कुछ भी उस समय में करके लिया, वो चीज़ों को आज हम लोग अपने क्या है आदर्श मानते हैं। आमीन। आमीन। तो हम देखते हैं कि उसको क्यों वहाँ पर जाना पड़ा, कि अपने जात में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने लोगों में। नहीं तो अगल बगल में तो गांव था जिधर वो रहते थे, है कि नहीं, ले सकता था, वहाँ भी ढूंढ सकता था, वहाँ भी चुन सकता था, वहाँ से भी शादी कर सकता था, लेकिन उनको वहाँ दूर क्यों जाना पड़ा था? आमीन। समझ रहे हैं कहने की बात? तो हमको भी यही चीज़ का जरूरत पड़ा है। हालेलुया। आमीन। इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी पड़ा कि आपके गांव शहर हमको क्यों जाना पड़ा, कि हमको हमारे कुटुंब, हमारे रिश्ता इधर भी तो हैं, लेकिन आत्मिक कुटुंब, आत्मिक रिश्ता कौन है? आज के डेट में हमारे संदेश के माध्यम से वो चीज हम लोगों ने देखा। आमीन। और यही चीज है कि हम लोगों को इतना दूर, इतना लंबा जाना पड़ा, और आप लोग भी इसीलिए इतना दूर आए। आमीन। और मालूम नहीं आप क्या देखने, क्या कुछ सुनने आए, तो आपके ऊपर आजाद है, आपके ऊपर निर्भर है। आमीन। हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, हम आपको क्या है विवश नहीं करेंगे, हम आपको क्या है पकड़ कर नहीं रखेंगे, लेकिन हम चुनने का मौका देंगे। लड़की को भी चुनने का आजादी है, लड़का को भी चुनने का आजादी है। क्या आप सब इस संदेश को पढ़ा है? आमीन। तो यही चीज है, इसमें तो क्या है, जो चुनता है, फैसला लेता है, उनके लिए सही होता है, फिर उन लोग अपना जीवन का मार्ग को यहीं से चलना शुरू करते हैं। अगर उन लोग यहाँ पास अगर चुनाव सही नहीं है, वो लोग नहीं ठीक तरह से निर्णय नहीं लिया, ठीक तरह से चुन नहीं पाया, और उनके लिए लग रहा है कि नहीं, इनका जीवन सफर में कुछ ना कुछ बाधक है, कुछ ना कुछ अड़चने हैं, हो सकता है उनके अनुभव और अगुवाई में उनको लगता होगा कि
ये क्या है हमारे लायक नहीं है, तो आपके लिए यही एक अवसर है कि आपको ठीक तरह से देखकर, ठीक तरह से जांच कर, ठीक तरह से परख कर आपको चुनना है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। नबी बोलते हैं कि आज कलीसिया को भी ऐसी चुनना है। Yes. आप कलीसिया भी, आप किसी भी उस कलीसिया को चुनो, चाहे आज हम किसी भी एरिया में, किसी भी क्षेत्र में हम रहते हैं, तो हर जगह क्या है, आज कलीसिया है, हर जगह आज गिरजा है, हर जगह वो क्या है, आज प्रचारक हैं। तो आपको इस बात का जरूरत है कि आप वहां जाकर किसको आप लेते हैं, कौन कलीसिया आपके लिए ठीक लगती है, कौन कलीसिया आपके लिए जीवन की मार्ग बताती है, आप उसको चुनना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है। देखिए, चुनाव करने के बाद की जो बात होती है वो आगे जाके आपको उसका फल दिखता है। आमीन, आमीन। उसका नतीजा उसी समय नहीं मिलती है, उसका नतीजा आखिरी में मिलता है। आमीन। या तो आप सही चुना या तो आप गलत चुना, इसका फल तो आगे मिलता है। अगर सही चुना है तो भी आप यहीं से सब कुछ जान पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप इस रास्ते पे चलते जाएंगे जिसको आपने चुना है। आमीन। आप जब खैर डुंगरी से निकला या मस्तूरी से निकला तो आप वैसे रास्ता को पकड़ा, आपको लगा कि यही वो रास्ता है जो हमको उस ठिकाने तक पहुंचाएगा। अगर आप उस रास्ते को, अगर गलत रास्ता को पकड़ लिया होता और यही मान लिया होता कि मैं सही जा रहा हूं, लेकिन आपको हो सकता है कहीं किसी और दूसरे क्या है गांव या शहर पहुंचा देता। आमीन, आमीन। लेकिन आपने ठीक रास्ता चुना और सही मार्ग पे आपने कदम रखा, और वही कारण है कि आपको ठीक जगह पे लेके आया। ये बात सच है। तो ऐसा ही ये जीवन की सफर होती है। हर किसी को इस निर्णय पर आना होता है, इस क्या है चुनाव को करना होता है। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और देखिए कि आपका अंत फल जो आपको मिलने वाली है यहीं से है। जैसा आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने 2 ऑप्शन रखा, और आप इसको उस कहानी को जानते ही हैं। तो नबी हमें बताते हैं कि वो जैसा ही उसको ये बातों बारे उनको क्या है निर्णय लेने के लिए उनको रखा या उनके लिए छोड़ा, जैसा उन्होंने निर्णय लिया तो हवा ने गलत निर्णय लिया। गलत निर्णय लिया, उसको लगा कि नहीं मैं कुछ जानने के लिए या कुछ पाने के लिए मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो इसको ये मालूम नहीं पड़ा कि आगे जाके क्या होगा। नहीं तो उसको बताया गया था कि तू गलत निर्णय लेगी तो तू मरेगी, तू सही निर्णय लेगी तो जीवन पाएगी। बता के उनको, दिखा के उनको छोड़ा था, लेकिन उनको आजाद छोड़ा था। चुनाव तुमको करना है, फैसला तुमको लेना है, निर्णय तुमको करना है। तुम क्या निर्णय लेती है तुम्हारे ऊपर है। आमीन। और इसने जो निर्णय लिया, तो जिस सच्चाई को परमेश्वर ने उनको चुनने या लेने के लिए कहा, उसने गलत चीज को लिया। और गलत चीज को लेने के कारण ही है आज जो हालात आज दुनिया के ऊपर आया, जो मरना और दफन होना, ये वहीं से शुरू हुआ। नबी बताते हैं कि इससे पहले ये सारी कुछ नहीं था, केवल उनको अनंत जीवन था, केवल उनको एक अच्छाई थी, उनके पास किसी प्रकार का दुख संताप नहीं था। लेकिन इन्होंने यही गलती किया कि गलत चीज को चुना। आमीन। तो आज हमारे पास एक ऑप्शन है कि आज हम लोग क्या चुनते हैं, कि आज इस दुनिया में हम लोग क्या देखते हैं। भविष्यवक्ता बोलता है कि हम उनका चेहरा देखते हैं कि वो सुंदर है, रूपवती है, और वो क्या है बहुत ही स्मार्ट है, या और भी तरह तरह की जो भी आप अपनी चॉइस होती है। तो लड़का इस चीज को देखता है, परिवार इस चीज को देखती है। परिवार एक तो देखती है कि उनके घर कैसा है, और तो देखते हैं कि उनके पास आय का स्रोत कैसे है, उनके खेत है कि नहीं है, उनका घर है कि नहीं है, उनका नौकरी है कि नहीं है, उनका ये है कि नहीं है। ये क्या है घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार देखते हैं। और लड़का देखता है क्या, कि लड़की कितने स्मार्ट है, कितनी सुंदर है ना। और इस फिराग में क्या होता है, वो लोग चुनाव करने में गलती कर लेते हैं, है ना। हमारा भविष्यवक्ता बताता है कि आप इस सुंदरता के पीछे मत भागो, इस सुंदरता को मत चुनो। अगर सुंदरता है भी, लेकिन उसके अंदर के एक जो गुण है वो होना बहुत जरूरी है। आमीन। सुंदर भी हो, उसका गुण भी सही हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर साली सुंदर लेके बैठी हो और उसका चरित्र सही ना हो, तो फिर देखिए आपके लिए नरक है। क्या आप इस चीज को समझते हैं? और भविष्यवक्ता हमें इतना सुंदर और अच्छी सी बातें जिस संदेश के माध्यम से हमें समझाने का काम किया है, और इसके लिए मैं दिल से मैं स्वीकारता हूँ और उसके लिए मैं आनंद हूँ। और यही मैं कलीसिया के अंदर बोलो या किसी के पास भी एक अच्छी बात से अच्छी बातें जो भविष्यवक्ता के द्वारा संदेश के माध्यम से मिला,
वही बात बताने का काम करता हूँ। हालेलुया। चाहे आप इसमें सही मानो या आप गलत मानो, सही मान लिया तो देखिए आपके लिए लाभ मिलेगा, गलत मान लिया तो देखिए कल के दिन तुम ठोकर खाओगे, उस दिन समझ में आएगा, लेकिन समय बीत जाएगा। आमीन। तो आज देखिए कि आज हमारे पास एक ही चीज है जो हमें चुनाव करना है, वो है विश्वास। आमीन। मैं जब ये हमारे प्रिय भाई किधर है अभी कहेंगे तो लड़का पिताजी नहीं लड़की का है बाहर निकला है, तो कोई बात है, कोई बात नहीं। जिनसे जब मैंने बात किया तो उसने मेरे से पूछा एक ही चीज, बहुत अच्छा लगा, मैं दिल से खुश हूँ अभी भी, कि उसने पूछा कि भाई बच्चे का विश्वास क्या है। ठीक है, बच्चे का विश्वास क्या है। मैं बोला बहुत ही सुंदर चीज आपने पूछा है। मैं दिल से मैंने इस बात का मैं क्या करता हूँ स्वीकार करता हूँ। बाकी तो क्या कहेंगे कि घर देखेंगे, कोई कहेगा नहीं दौलत देखेंगे, उनका नौकरी देखेंगे, उनकी सुंदरता देखेंगे, उनकी और तरह की चीज देखेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं और ऐसा लोगों की मनसा है। लेकिन आपकी जो विचार है बहुत ही आदरणीय है। आप जो पूछा, क्या पूछा कि उन लड़का का विश्वास क्या है। हालेलुया। आमीन। और मैं उस चीज को कैसे समझाया, वो तो इधर ही रहते तो आप जानते, और भी आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो चीज है जो हर किसी के लिए जरूरी बात है। आमीन। हर किसी के लिए जरूरी बात है। किसी अफवाह बातों पर या किसी दिखावे चीजों पर कभी यकीन मत करना, चाहे मैं हूँ या कोई दूसरा हो। आमीन। हमारे पास एक असली सच्चाई है जिसके ऊपर हर किसी को आधार होना या आधारित होना या लेना बहुत जरूरी है। आमीन। और मैं क्या समझाया, मैं उनको जो पूछा तो सवाल का मैंने जवाब दिया कि देखिए, एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कि हम इस धरती पे जब भी आते हैं, पैदा होते हैं, जब एक बालक ही रहते हैं, उस समय हम लोग इस दुनिया के बारे कुछ नहीं जानते हैं, केवल एक मांस की लोथड़ा की तरह इस दुनिया में पैदा होते हैं। लेकिन हम जब धरती पे आते हैं, आने के पहले या आने के पहले क्या, हम लोग ना तो आने के बाद भी हम जल्दी से उस बात को नहीं जानते हैं कि ये कहाँ है कि ना, और कैसे हैं, और ये क्या है इस धरती, हम पैदा हुए कैसे, यहाँ आए कैसे, कुछ भी हमको पता नहीं। लेकिन जब हम जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारा बुद्धि विकास होती है, हमारा शरीर विकास होती है, हमारा सब कुछ क्या है विकास होता जाता है। हम दुनिया को समझने लगते हैं। आमीन। हम अपने को पहचानने लगते हैं, गांव ग्राम को पहचानने लगते हैं, प्रकृति को देखने लगते हैं और सारी चीजों को समझने लगते हैं। कब? जब भी हम जैसे जैसे बढ़ते हैं। हालेलुया। अभी इस उम्र पर आकर हम लोग आज जो समझ पा रहे हैं, जितना हमको समझने की कैपेसिटी हमारे अंदर में है, उतना ही समझ रहे हैं। अभी भी बहुत चीज हम नहीं समझा है, यकीन करते हैं। आमीन। अभी भी बहुत चीज हम लोग समझा नहीं है इस बारे में, लेकिन भी जितना हमारे पास समझदारी है उतनी तो हम समझ ही रहे हैं, और इतना हर किसी के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वैसा ही एक आत्मिक जिंदगी भी होती है, एक आत्मिक विश्वास भी होता है। हालेलुया। आप तो और हम तो क्या है, कोई तो क्या है 18 साल के, हम लोग तो 20-25 साल के बच्चे हैं, कोई तो यहाँ 10 साल के बच्चा है आत्मिक रीति से। अब उसको उतना गहराई पे, उतना समझ पे उनको आप देखना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप वचन की उम्र में बढ़ते जाएंगे, वचन के गहराई में आते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। इस विश्वास को जो आपने पाया है, तो छोटा सा बत्ती की तरह आपने एक विश्वास पाया, लेकिन उसी को पकड़कर आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो देखिए वही आपके लिए वो मार्ग को आगे दिखाते चले जाते हैं। आप इस बाइबल की सारी उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्यता समझ लिया तभी आप इस पर विश्वास किया, ऐसा भी बात नहीं। अब वचन का कोई ही एक दो कोड होती है, वचन का कोई एक दो ही रेफरेंस होता है जो आपके हृदय के अंदर में बत्ती जलाता है। आमीन। और वहीं से आप क्या है, प्रकाश मिलने लगती है, वचन खुलने लगता है, समझ खुलने लगती है, कुछ देखने की नजरिया बदलने लगता है, आपकी चाल सुधरने लगती है, आपकी बोल सुधरने लगती है, आपके हर तरह की सोच बदलने लगती है। यही छोटा सा एक वचन का ही एक रेफरेंस होती है जो आपके हर किसी के दिलों में शुरुआत करती है, और वहीं से आप बढ़ते बढ़ते जब विकास होते हैं, तब बाइबल की रहस्य, विश्वास की निश्चयता को समझने लगते हैं। क्या ये बात सच है? नहीं तो उससे पहले आप नहीं समझते हैं। ये बात सच है? तो वैसा ही हमारे बच्चे हैं, पैदा हम ही लोग किए हैं, हम ही लोग पला बढ़ा रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि इस आत्मिक पहलू पर हम ही उस विश्वास के गहराई में उतना
गहराई तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हम अपने बच्चे को कितना गहराई पे लेके जाएंगे। हम ही घुटनों तक का पानी में पैर तैरने जानते हैं, फिर हम लोग कितना इतना तक पानी में वो बच्चे को लेके जाएंगे क्या? आप खुद अच्छा से तैराक बन जाएंगे तब अपने बच्चे को भी लेके क्या है उस तालाब में आप भी क्या उसको घुमाएंगे। हालेलुया। आमीन। लेकिन हम बच्चे को सिखा रहे हैं और हम भी सीख रहे हैं। हम भी विश्वास में पक्का बनते जा रहे हैं, बच्चों को भी हम पक्का बनाते जा रहे हैं। हमारी हर कोशिश रहती है कि बच्चे तुम ये मत कर, बच्चे ये मत कर, और बच्चे गलती करते ही होता है कि नहीं होता है? चाहे बच्ची आपकी, चाहे बच्ची मेरी, चाहे बच्चा आपका, चाहे बच्चा मेरा, हर बच्चे के गलतियां, हर बच्चे के क्या है कमियां होती है, हमारी भी होती है। लेकिन हमारा स्वर्गीय बाप जो होता है हमको ऐसे ही सिखाते हैं। आज अगर वो नहीं सिखाते समझाते हम भी यहाँ नहीं होते। हालेलुया। आमीन। वैसे ही हम अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे समझाएंगे तो बच्चे भी कल आज इस रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए मैं बोला कि आपकी भी मुझे सहयोग चाहिए और मेरा भी आपके लिए सहयोग है। हालेलुया। हम दोनों मिलकर इन बच्चों का रास्ता हम क्या करेंगे, सीधा बनाएंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। मेरा ये जवाब था। और यही है, आप भी हमारे क्या है समर्थक हैं, मैं भी आपका समर्थक हूँ। और इन बच्चों की भविष्य बनाने के लिए आपका भी बहुत जरूरत है, मेरा भी जरूरत है। हालेलुया। आमीन। आमीन। हमारे पास क्या है भौतिक जरूरी बातों कामों से हमें जरूरत है, लेकिन आपकी बातों से और आपकी क्या है शिक्षा से हमें जरूरत है। यहाँ पर कहेंगे तो किसी वस्तु विशेष बातों से क्या है हमें क्या है इनको सपोर्ट करना है, समर्थन देना है और बातों से भी, लेकिन उनके तरफ से भी दोनों पक्षों से इनके जीवन रास्ता को बढ़ाने या आगे चलाने के लिए एक दूसरे के सहयोग की बहुत जरूरत है। हालेलुया। कोई भी कहीं भी किधर भी देखिए, हम लोग भी इसी जमीन से हम लोग उठे लोग हैं। आज किसी ऊंचाई को हम छुआ है, इसका कारण नहीं है कि हम इकट्ठे जाके हम ऊपर की सीढ़ी में जाके कूद के बैठ गया। हम भी क्या है एक एक सीढ़ी चढ़ते 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 यहाँ तक आया। क्या ये बात सच है? हर किसी के जीवन सफर में इन सभी बातों के ऊपर ही आधारित है। चाहे कोई नौकरी वाला हो, चाहे दौलत वाला हो, चाहे कोई भी क्या है महान व्यक्ति हो, उसको भी इसी जमीनी स्तर से ही उसको उठना पड़ता है। आमीन। बाप का कमाया हुआ दौलत भी नहीं रहता है दोस्तों, याद रखना। उसके माँ बाप के कमाया बनाया घर भी गिर जाता है, हमको फिर से जोड़ा मिल के बनाना पड़ता है, चाहे भौतिक घर या आत्मिक घर। लेकिन हम एक नासमझी, हमारी एक नादानी है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर गलत होगा तो मुझे माफ करना। हम लोग क्या देखते हैं कि मेरा बाप बना दिया घर में, हमारे क्या है रिश्तेदार भी बोलेंगे वाह बहुत अच्छा पक्का घर है, बेटा बनाया है कि बाप। घर किसका है? बाप को देख के दे रहे हो लड़की को कि बेटा को देख के दे रहे हो? बताइए जरा, हैं? सही बात है कि नहीं? उस दिन भी तो इसको भी सोचना पड़ा होगा, उसको भी, वो भी तो कभी शादी करने के लिए चुनौती हुआ होगा, तो उस समय वो लोग क्या देख के दिया होगा उसके लिए, हैं? क्या देख के दिया होगा? कभी हम अपना भविष्य के बारे में कभी हम लोग आकलन किया है कि आगे हमारा भविष्य कैसे बनेगा? क्या आपने अपने भविष्य के बारे में कभी अध्ययन किया है कि आगे जाके आप अपना भविष्य कैसे बनाएंगे? हमारा भविष्य हमारे प्रभु के हाथ में। हमारा भविष्य को हमारा प्रभु बनाते हैं, आप और हम नहीं बनाते। याद रखना इस चीज को, ये गलती कभी मत करना कहीं किधर भी। एक विश्वासी बच्चे को तो बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन लोग गलती ही जगह पर करते हैं कि वो क्या है बाप का बनाया घर देखते हैं, वाह बाप बना के देता है तो बेटा कुड़िया होता है, याद रखना। बाप बनाया क्या करना, उसको उड़ाना रहता है उसको। लेकिन जो बच्चा के पास कुछ नहीं है ना, वो क्या है कैसे उसके जैसा मैं घर बनाऊंगा, कैसे मैं उसके जैसा कमाऊंगा। चल तो प्रिय हम भी करते हैं रे, वो बनाता तो हम भी बना सकते हैं। जोड़ा के घोड़ा डराए। अगर ये लोग दोनों मिल जाएंगे ना, पहाड़ तोड़ देंगे। लेकिन इनके बीच में एक प्रेम होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, तब ये होगा। ये तो बाप का बनाया घर को खुश मत होइए आप, वो बनाया है घर गिरेगा कल। सही बात है कि नहीं? बाप कमाए, बाप बांधे मोड़ा तो बेटा बनाए लाता। कहावत है, हमारे देहात में हम लोग सुनते थे बुजुर्गों से। बाप बना बना के क्या है वो धन
कमाएगा तो बेटा क्या इधर से निकाल निकाल के वो दारू पीने लेके जाएगा। वो कमाता कुछ नहीं है, लेकिन कमा के रख दिया है बाप, तो उसको निकाल निकाल के पीता है दोस्तों के साथ। तो क्या ऐसे लड़का को आप देखेंगे, पसंद करेंगे कि उस घर को देखेंगे? बाप का घर देख के धोखा मत खाओ, बाप का कमाया हो दौलत देख के मत धोखा खाओ। बच्चे को देखो, उस बच्ची को देखो, ठीक है। मैं दोनों पक्षों को कहूँगा क्योंकि आप दोनों मेरे लिए क्या है आज के दिन अपने नहीं हैं। समझाने के लिए मुझे बीच में आना पड़ेगा। मैं अगर दोनों को अपना बना लूंगा तो फिर आप लोग कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा। इसलिए मैं अभी बीच में मुझे छोड़ दो। आमीन। अभी मैं आपका बाप बन के बैठूंगा, दोनों को मैं सिखाऊंगा। आमीन। क्योंकि हमारे बीच में होने वाली गलती और कमी को मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज लोगों में इस चीज़ का फर्क नहीं कर पाते हैं कि आज के जीवन में, आज के डेट में लोग उस व्यक्ति का विचार और सोच और उसकी चरित्र और व्यवहार क्या है वो कभी नहीं देखते। नहीं, बढ़िया स्मार्ट है, गोरा नारा है, थोड़ा ये है, लड़की किसे नहीं, वो बहुत है ऐसा, फोटो पैसा देखते। हमारा भोजदक्ता बोल रहा है ये धोखा है, ये धोखा है। लेकिन एक असली सच्चा विश्वासी किसको चुनता है? हालेलुया। और चरित्र देखता है, चाहे वो दिखने में किसको लगती हो, लेकिन अपने पति के प्रति सच्ची और ईमान है तो असली रूपवती वो। अगर वो देखने में कितनी सुंदर और रूपवती है लेकिन चाल और व्यवहार में वो गंदी और घिनौनी है तो कुछ नहीं है। पीठ पीछे उसकी बुराई होती है, पीठ पीछे उसका अनुमान होता है। एक सड़क छाप है, देखने के लिए सुंदर होने से क्या फायदा, लेकिन उसका घर परिवार तोड़ के बैठ गई, अपमान और निंदा लेके गांव गली में आ गई, यही बोलेंगे ना लोग। लेकिन जो लड़की सुंदर ना रहे, अगर काली रहे लेकिन दिल वाली रहे, तो सबसे अच्छी रहती है। आमीन। जो अपने पति का आदर करने जानती है, अपने घर बनाने जानती है, अपना पति का क्या है सेवा करने जानती है, वो असली लड़की है। आमीन। चाहे वो कैसी दिखती है वो कोई बात नहीं। आप कभी भी चेहरा देख के आप किसी के पीछे फिदा मत हो जाना, लेकिन आप उसका चरित्र और उसकी नेचर देखना। हालेलुया। इसी तरह से कलीसिया के ऊपर नबी बात करता है। अच्छा, एक उदाहरण ये बताता हूँ। नबी बोलता है उसका एक दोस्त था, दोस्त नहीं वो एक बुजुर्ग था। एक बार वो क्या है बैल खरीदने के लिए बैल बाजार गया। आप लोग पढ़े होंगे, उसका नाम क्या है मैं भूल गया। जैफ। ओके, थैंक यू। जैफ करके एक बुजुर्ग था। वो क्या है बैल खरीदने के लिए या गाय खरीदने के लिए चला गया। अब वो चले गए और क्या है बैल खरीदने के लिए, तो हमारा भोजदक्ता भी उसके पीछे है। ठीक है, देखिए कहीं भी जाता था इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मिलते थे। अब ये बुजुर्ग जाके क्या है अच्छा स्मार्ट सुंदर कहे किसी बैल को गाय को देखता है और वहाँ पर दौड़ के जाता है और क्या है आगे जाके उसका चेहरा को देखता है, चेहरा को देखता है, फिर आगे चलता है कोई और देखता है, फिर उसके पास आगे जाके देखता है, फिर आगे जाता है। तो ये क्या है खड़ा होके देख रहा है, अगर ये क्या कर रहा है ये तो अच्छा से अच्छा मतलब स्मार्ट और मोटा ताजा क्या है गाय है, लेकिन उसका चेहरा देख के फिर मुड़ सीढ़ी हिला कर भागता है। फिर वहां देखता है, फिर सोचता है इसको पसंद कर लेगा, उसको भी नहीं पसंद करता है, उसको देखता है उसको भी पसंद नहीं करता है। उसके बाद में उसको क्या है उसके पास गया और बोला क्या कैप आप जैप आपके ये क्या मतलब है, आपसे कुछ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। बोला पूछिए क्या है, आपका क्या मतलब है कि आप जब भी जाते हैं उसका चेहरा देखते हैं आप, और चेहरा देख के फिर सिर हिला के निकल जाते हैं, फिर उसको देखते हैं जबकि वो एक गाय है, वो अच्छी है, मोटी है, लेकिन आप उसको देख के क्यों आप सिर हिला के आगे निकल जाते हैं, क्या उसको तो क्या जवाब देते हैं आप लोग जानते हैं। आमीन। वो बोला बच्चे तुमको बहुत सीखना है, बोला वो बुजुर्ग था, वो बोला बच्चे तुमको बहुत सीखना है। बोला क्या कैसे, तो बोला देखो आप ये जो मोटी ताजी गाय दिखती है ना, आप इसके पीछे मत भागना, वो चेहरे को देखने का मतलब क्या है। बोला कि उसके चेहरा को मैं देखता हूँ, उसकी आंखों को देखता हूँ कि उसके अंदर में उसके आंखों में क्या जंगलीपना है। आमीन। उसके आंख में नीली हरी और क्या है जंगलीपना उसके अगर उस गाय के चेहरे में है, उसकी आंखों में है ना,
तो जानना कि वो असली गाय कभी नहीं बनेगी। सही बात। और दूसरी चीज है कि वो कभी भी उसके बच्चे के लिए एक असली माँ भी नहीं बनेगी। वो क्या है, जंगली है, उदंड है, और इस तरह से वो क्या है, गाय आगे हरकत करेगी। वो कभी चैन से खड़ा नहीं रहेगी, कभी वो कब के काबू में नहीं रहेगी। कोई बच्चा पैदा की तो बच्चे को भी क्या है, सही से उसका क्या है, लालन पालन नहीं करेगी। वो खाली भागती फिरती दौड़ती रहेगी। इस तरह का वो क्या है, वो बिहेव करेगी। इसलिए ऐसी गाय को कभी मत खरीदना बिल। आमीन। तब क्या बोलता है, हाँ मुझे एक अच्छा सीख मिला। हाँ ऐसा मुझे एक अच्छा सीख मिला। क्या मिला? तो आज के डेट में बोलता है कि तुम ऐसा ही किसी ऐसे लड़की को देखो जो आधुनिकता से भरी हो, बाल कटी हो, लिपस्टिक लगाई हो, जो क्या है हिल और ऐसा पहन के क्या है, क्या कर रही है, जीन्स पहन के घूम रही है। क्या तुम ऐसी लड़की को चुनोगी? वो तुम्हारे घर में आके वो क्या करेगी? वो कैसी लड़की बनेगी? और आप जो चुन रहे हैं तो कैसे चुन रहे हैं? ये आपके चुनाव से ही पता चलता है कि आपका अंदर कौन सा इच्छा है, क्या चाहते हैं आप। आमीन। क्या उस आधुनिक तरह की आधुनिकता चाहते हैं या दुनियावी क्या है दिखावा वस्तु चाहते हैं? वो तो आपके चुनाव पर ही क्या आधारित है। तो वैसे ही क्या है, वो लड़की आपके घर में अगर आएगी, जो हरकतें वो आज क्या है बाहरी दुनिया में कर रही है, बाल कटा के, लिपस्टिक लगा के, जीन्स पैंट पहन के वो ऐसा चल रही है और ऐसा व्यवहार कर रही है, कभी उसको आप चुन के लाया तो जान लो कि तुम्हारे बच्चे कल कैसे पैदा होंगे और उनके भविष्य कैसे बनेगी। वैसे ही आधुनिकता बनेगा। सही बात। वो कभी भी आपके लिए एक असली माँ, एक असली क्या है पत्नी बन के नहीं रहेगी। आमीन। इसलिए नबी बोलता है कि आप ऐसा चुनाव मत करो। आप उनका विश्वास देखो, आप उनका व्यवहार देखो, आप उनका चाल चरित्र देखो, आप उनका क्या है कार्य देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आगे अच्छा जीवन गुजारने के लिए इन दोनों में एक अच्छा गुण है, अच्छा स्वभाव है, तो लड़का को भी चाहिए लड़की को देखे और लड़की को भी चाहिए कि लड़का को अच्छा से देखे। आमीन। आज हम लोग देखा देखी के लिए आए। क्या बात सच है? हम लोग जाके तो बहरी से ही देख के आए हैं, लेकिन एक चीज देख के आए हैं कि वो लड़की विश्वासी है। उसके विश्वास का गहराई कितनी है हम तो पता नहीं लिया, नाप के भी नहीं आए हैं। उसके विश्वास की गहराई कितनी है ये तो हम लोग नाप चौक के नहीं आया, लेकिन आपकी बातों पर विश्वास है। हालेलुया। आप क्या है, इस समय का संदेश को विश्वास करते हैं, इस समय का शिक्षा सिद्धांत को आप विश्वास करते हैं, इस समय का क्या है भोसदकता के अगुवाई को लेते हैं। इस बात के लिए हम लोग आपको विश्वास किया, आपके बातों का विश्वास किया, और ये देख के आपके घर तक हम चल के। आपका घर कैसा है, आपका बंगला कैसे है, आप नौकरी कितना है, दौलतदार कितने हैं, वो देखने नहीं गया, लेकिन आपका विश्वास देखकर हम यहाँ से वहाँ तक उठ के गए। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? और आप लोग भी यहाँ क्यों आए हैं? यही देखने आए हैं। अगर ये चीज दिखाई दे रहा है तो देखिए भाई, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और बाकी चीज देखेंगे तो फटे लगा। ये घर बना कब बनेगा पता नहीं है। ये बाप बना रहे, बेटा तो कुछ घूम रहा है। ये कब बनाएंगे लोग मिल के, वो तो अपने ऊपर है। लेकिन हमारा भाई का विचार है, या तो कोई भी बाप या माँ का इच्छा रहता है कि हमारे बेटा के लिए घर बना के जाएंगे, उनके लिए कुछ करके जाएंगे कि उनको बोझा ना पड़े। जितना उसके पास दम होती है, जितना ताकत होती है, जितना औकात होता है, उतना ही वो करने का कोशिश में लगा रहता है। ये हर किसी माँ बाप का जिम्मेदारी है, और वो करते है कि नहीं है? लेकिन देखो भाई, आपके सामने है, हम बताएं कि मेरे पास इतना है, उतना है, ये है, बोलेंगे तो फालतू हवाई बात नहीं है, कुछ नहीं। हम खाली नहीं बैठे। आपको लगता है कि चलो भाई आगे बना लेंगे, कर लेंगे, ऐसा मानकर आप लोग निर्णय लेते हैं, आगे काम को बढ़ाते हैं, आपकी मर्जी। हम लोग इसमें जोर जबरदस्त कभी नहीं करेंगे। आप लोग एकदम हमको मेहमानी किए, आप हमको सम्मान और आदर दिए, एक मसीही जन बोल के, हम भी वही दे रहे हैं। जितना हमसे हो पा रहा है, जितना हमसे बन पड़े, हम यही करके आप लोगों को प्रेम पूर्वक भेजेंगे यहाँ से। और आप लोगों से कोई दुश्मनी और कोई हमसे क्या है इतराज नहीं रहेगा। आज बन जाए तो भी, ना बने तो ही, हमारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा। और ये प्रेम जो है, ये मसीह का प्रेम है। आमीन।
लड़की नहीं पसंद किया, लड़का पसंद नहीं की, हमारा रिश्ता नहीं बना, हमारा रिश्ता टूट गया, इसका मतलब क्या हमारा सब कुछ टूट गया? नहीं, ऐसा कभी मत सोचना, गलती कभी मत करना। आप लोग को आप हम लोग पहचाना, आप मेरे को पहचान, और ये पहचान हमारा यहाँ का नहीं, ऊपर का। और ये पहचान परिचय इस दुनिया से ऊपर ले जाने वाली है, और ये परिचय दिलाने वाला ये ताकतवर संदेश है। इसकी ताकत की वजह से, ये संदेश के माध्यम से आज हम आपके और हम एक दूसरे का परिचय और एक दूसरे का पहचान करें। आमीन। और इसके लिए आज हमारे लिए जरूरी बात है दोस्तों। आज मैं किसी भी भाई को, बहन को, मैं तो आत्मिक अंदर से मैं उसको प्यार करता हूँ, बाहरी भाव से नहीं। अभी आपको क्या है करूँगा, अच्छा खाना खिला दूंगा, कल आपके पीछे से क्या ऐसा थोड़ी है। हमारा प्रेम लंबा होना चाहिए। हमें तो इस तरह का हमारे लिए क्या है रिश्ता, और इस तरह का हमारे पास प्रेम होना चाहिए। गिरजा कलीसिया को भी नबी बोला, ये क्या है भौतिक बात, आत्मिक को हम लोग थोड़ा समय बात करके अंत करता हूँ। तो आप गिरजा कलीसिया को भी हम लोग सुना है। तुम कौन सा कलीसिया? मैं थोड़ी कौन है? मैं पेंतीकोस्ट, मैं वो कलीसिया, मैं वो कलीसिया। क्या है? आपकी चुनाव है, आपकी पसंद है, आप ये सब कुछ करते हैं, लेकिन नबी हमें बताता है। क्या बताते हैं? आप जो जिस चीज को चुना है आज, वो क्या है? वो कोई गिरजा कलीसिया नहीं है, वो मसीह है। हमें गिरजा आपके लिए कुछ नहीं करेगा। वचन जो कहा है वो मसीह है, और वचन को चुनते हो जो सही है, और वो आपका क्या है? गिरजा कहो, कलीसिया कहो, या मसीह का आत्मा आपका सब कुछ है। आमीन। जिस किसी कलीसिया गिरजा जरूर होना चाहिए, कोई बुरी बात ना नहीं है, वो तो होना ही है कलीसिया तो। लेकिन उस कलीसिया में जब भी जाते हो तो पुस्तकता हमें समझाते हैं कि उसमें जाने से ठीक पहले आपको क्या देखना है? आमीन। आप यूं ही वहाँ बड़ा मेरा तो क्या कैथोलिक कलीसिया बहुत बड़ा है, पुराना है, वहां से क्या है हमारा चलते आ रहा है, उसमें से मैं हूँ। लेकिन कभी वो देखा कि वो कलीसिया किसमें खड़ी है? कभी पता लगाया कि उसकी विश्वास क्या है? कभी पता लगाया कि उनकी जीवन कैसा है? कभी पता लगाया उनकी विश्वास क्या है? झुंड देख के आप जाके उसमें घुस गए हैं, उससे बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी शिक्षा देखो, उनकी जीवन देखो, और उनकी क्या है कार्य देखो, वो चाहिए। ठीक है? तो हो सकता बोलते हैं कि आप जाके उनका विश्वास देखना चाहिए, वहाँ का शिक्षा देखना चाहिए, उनका कार्य देखना चाहिए, तब जाके उस कलीसिया को चुनो। नहीं तो आगे जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली हाथ रगड़ते रह जाओ। तो इसलिए चुनना है तो आपको एक अच्छी चीज चुनना है, एक अच्छी बात को लेना है जो परमेश्वर की ओर से सच्चे बात को, सच्चे वचन को, सच्चे संदेश को, सच्चे गिरजा को चुनना है। उसी तरह से सच्चे विश्वासी लड़की को चुनना है, कोई उड़न लड़की को नहीं, किसी प्रकार की क्या है वो अनैतिक नहीं। उसमें एक अच्छा गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें एक अच्छा चरित्र होनी चाहिए, उसमें एक स्वभाव होना चाहिए, जो कि वो अपने पति के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, उस गांव के लिए वो एक नमूना बने। उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, ऐसा हो। तो आज क्या होता है, कोई भी विश्वासी लड़की हो या विश्वासी लड़की हो, मैं सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, शादी करके लाते हैं उस समय तो हम जैसा करके पसंद कर लेते हैं। चलो किसी को सहला के उसको, किसी को हम लोग क्या है एडजस्ट करके ले लेते हैं। ठीक है? अगर लाने के बाद चलो जिसको हम गलत सोच रहा था या किसी को हम लोग अच्छा सोच रहा था, ये दोनों का क्या है हो सकता है हमारे सोचों विचारों में फर्क हो सकती है। लेकिन लाने के बाद में वही लड़की अगर हमारे घर में अच्छा सा चाल अपनाई, अच्छा सा व्यवहार अपनाई, अच्छा सा कार्य करने लगी, तो हम जो सोचा था उसको बदल देंगे। आमीन। क्यों बदलेंगे? क्योंकि उनकी अच्छा व्यवहार है, उनकी अच्छा सोच है, उनकी अच्छा कार्य है, उनकी अच्छा जीवन है। उसके द्वारा जो गलत सोचता था उसको सही कर होता है कि नहीं? लेकिन जिसको हम अच्छा देख के लाया, जिसको अच्छा सोच के लाया, जिसको हम लोग अच्छे से क्या है हम लोग गवाही सुना किसी का, जाके हम इसको फाड़ के तो नहीं देखा ना, है? लेकिन हम किसी के ऊपर भरोसा किया, किसी के बातों पे विश्वास किया, और उसके कहने पर हम उस लड़की को उठा के लाया, अच्छी है वो। लेकिन घर लाने के बाद बुढ़िया ऐसा कहा, तेरे को कौन देख के खाना, कौन बना के खा ले? ससुर को बोलेगा उधर बैठ जा,
तो फिर वो क्या कहेगा? वो तेरा तो अच्छा गवाही सुना था, बहुत बढ़िया बोल के लाए थे। ये तुम्हारा व्यवहार, यही तुम्हारा अच्छाई है। सास को नहीं पहचान रही, ससुर को नहीं पहचान रही, अपना पति को नहीं पहचान रही। उसको कहे खाना बना के देने के बाद, जा खाना बना, मैं थक गई, मैं सो रही हूँ। कभी काम करके आया, पानी दे रहे, अरे जाना उठा के पानी पी ले। यही है स्वभाव, जिसका विज्ञापन हमने अच्छा सुना है। देखिए दोनों का फर्क बता रहा हूँ। तो देखिए ये सभी चीजों का हम भुगत भोगी हैं। इस दुनिया का हवा खाते खाते अभी हमारे भी क्या 54-55 साल हो गया मेरा। तो ये सारी कहानी मैं भी सुनते सुनते यहाँ तक आया हूँ। इसलिए किसी के पास दो शब्द बोलने के लिए मेरे पास कोई चीज है, नहीं तो मैं नहीं बोल पाता। क्या भाई बोल रहा हूँ क्या गलत है? सही बात है, हकीकत है, तो आप आमीन कहिए। इसीलिए आज क्या है, इन तमाम बातों को जानते हुए इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों अभिभावक को चाहिए कि हम मिल करके इन सभी स्वभाव को, आदतों को जो गलत है उसको निकाल कर अच्छा दब डालें। और आपका मदद चाहिए मुझे। आमीन। अगर मेरा बेटा गलत कर रहा है तो उसको समझाने के लिए आप भी मेरे साथ आओ। अगर आपकी बेटी गलत कर रही है तो उसको समझाने के लिए मेरे को भी साथ लेके चलो। और हम उस गलत को सही कर कर हम क्या है उनकी रास्ते को सही करेंगे और प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे और हम भी बढ़ेंगे। आमीन। ये तो आज चुन लेने से, उसको कर देने से ही सब कुछ थोड़ी है फाइनल। उनको ला के टेस्ट मनी में डाल के देखेंगे तब तो पता चलेगा। कहीं पॉलिश तो ऊपर से ही लगाया गया है? पॉलिश लगाए तो धुल जाता है ना, लेकिन ओरिजिनल चीज रहता है तो कितना रगड़ो उसको, कुछ नहीं होता है, वो ओरिजिनल ही रहता है। इसलिए चाहे आपका बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, आपका बेटी हो या मेरी बेटी हो, उसमें जो गुण भरा रहता है वही बाहरी निकलता है। इस बात को समझते हैं? तो देखिए इसको हम प्रैक्टिकल तौर पर हम लोग देखेंगे, उसको उपयोग में हम लाएंगे, तभी ये सारे कुछ हमको मालूम पड़ेंगे। दोस्तों इसलिए आज ये संदेश को इस तरह से हमें नहीं मान लेना है, या संदेश के कहे संदेश नहीं कहूँगा। आज क्या है, किसी चीज़ों को हमें यूँ ही नहीं निर्णय ले लेना है, यूँ ही हमको क्या है समझ नहीं पाना है, ऐसा नहीं। किसी बातों को हमको त्यागना भी पड़ता है, किसी बातों को हमको एडजस्ट भी करना पड़ता है। हर किसी व्यक्ति के ऊपर हर चीज परफेक्ट नहीं होता है। या तो लड़की में कुछ ना कुछ कमी होता है, या लड़का में कुछ ना कुछ कमी होता है। हो सकता है मम्मी डैडी के अंदर में कुछ ना कुछ कमी होता है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा होती है उसके जैसा, हो सकता है मेरी क्या है बहू के लिए अच्छा ना लगता, या वो करती है वो स्वभाव में होती है, उसमें मेरे को हो सकता है अच्छा ना लगता हो, लेकिन हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको तालमेल करना है। बेटी का ठीक और माँ का ठीक, तो वहाँ पास बहू का ठीक नहीं, बेटा का ठीक नहीं। तो बेटा बहू को एक तरफ कर दिए और क्या है माँ बेटी को एक तरफ कर दिए, तो फिर इस बीच में कौन पड़ा है? कौन है इसमें? ना जाने बेटा बहू का गलती है कि ना जाने से क्या है बेटी माँ का गलती है। ठीक है, लेकिन इसको मध्यस्थ कौन करेगा? इनके बीच का मामला को कौन सुधारेगा? और सच्चाई कहाँ है उसको कौन पता लगाएगा? क्या समझते हैं इस बात को? इसको समझाने के लिए है। इस दायरे से कोई ना कोई तो गलती होगा, कोई ना कोई गलती होगा। किसी भी चीज को मापदंड करते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ एक साधारण सा, आप लोगों को कई बार दे भी चुका हूँ। आप कहीं किसी वस्तु को लेकर आए हैं, मान लो इसको भी आपको पूछूंगा ये कितना होगा? 1 किलो है? कैसे मान लो 1 किलो होगा? आप कितना बोलेंगे कितना होगा? अनुभव से 1.5 किलो। आप कितना बोलेंगे? 1 ही किलो ना, ये 1.5 किलो। मैं भी बोलता हूँ इसको करीब 2 किलो, लेकिन हम लोग इसको कैसे ही थोड़ी मान लेंगे, हैं? थोड़ी मान लेंगे कितना होगा, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तराजू में तौलेंगे तो आपका इसका मेरा ये चारों जन का बात क्या सही निकलेगा उसी समय जाना जाएगा। ठीक है, वैसा ही हम दोनों किसी के बीच में कुछ भी होता है झगड़ा, या किसी के बीच में कोई भी होता है क्या है विवाद, तो उसको फैसला करने के लिए ये रखो और ये रखो। ये सबका ये तराजू की तरह है। कोई भी कानून व्यवस्था बनती है, कानून के दायरे से ही हर दुनिया के नियम कायदे को चलाना पड़ता है। तो उसके विरोध में कोई गलती करता है, कोई क्या है गुनाह करता है, तो उसको क्या है उसको सजा या दंड दी जाती है। तो उसी कानून व्यवस्था के तहत ही उसको धारा लगती है। ठीक है, उसकी गलती सिद्ध होती है तो उसको क्या करना होता है, उस दायरे से उसको क्या है सजा या दंड दे करके उसको सही करवाना होता है।
ओके, तो आज ये भी हमारा न्याय का पुस्तक है। इसके लिए कोई नहीं बचेगा, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। अगर कोई तो देख लिया कि ये गलत हो रहा है पास्टर जी आपसे, तो मैं बोलूँगा कैसे, अब देखो कि इसके अनुसार आप गलत है। हालेलुया। आप बोल दिया तो मैं मानूंगा भाई मुझे माफ कर, मैं गलती करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया, ये कहना है हमें। आमेन। इससे बड़ा तरीका कहीं नहीं है। हम जन्म से ही हम पापी हैं, जन्म से ही गुनहगार हैं, हम गलत का पुरिंदा हैं, हम कहीं सही नहीं हैं, लेकिन हमारा सही और गलत बताने का काम है। और ये जब बताता है तो हम इसके सामने मान लेते हैं, हाँ ये बात सच है। ये बोलता है कि तुम मत पीना, मत खाना, मत चोरी करना, झूठ मत बोलना, ये मत करना, कौन सिखाए ये? लेकिन एक दिन हम चोरी करते थे, झूठ बोलते थे, पियक्कड़ थे, शराबी थे, जुआरी थे, सब थे। लेकिन ये जब आके हमको बताया उस दिन से सब छूट गया। तो हम किस तरह से तौले जा रहे हैं, इससे तौला जाओ, तब आप सही है कि गलत है पता चल जाएगा। इसके लिए कहीं भी किधर भी कुछ होता है, शांति से आप आओ और उस गलती के लिए आप बाइबल खोलो, उस पाप के लिए आप मैसेज खोलो और उसके लिए बात करो। बेटा को भी मानना है, बेटी को भी मानना है, सास को भी मानना है, ससुर को भी मानना है, तब ये सब रास्ता चारों पहिया सही चाल तब चारों पहिया सही चाल से चलेगा। नहीं तो जानते हैं आधा पंचर है तो कैसे करेगा वो, बराबर नहीं दौड़ेगा ना। एक टायर में हवा है दूसरा में नहीं है, फिर दौड़ाइए कैसे चलेगा। इसके लिए सास बहू और क्या है, ये सबके टायर में सही पंचर होना है, सही हवा होना चाहिए, पंचर वाला नहीं। ओके, तो प्रभु आप सबको बड़ी आशीष करे। मैं बहुत समय लिया, मुझे माफ करना, लेकिन बेसिक बात है कि आज हमारे पारिवारिक स्तर में चुनाव के तौर पर हमें क्या है, सही चीज़ को चुनना हमें बहुत ज़रूरी है। हमें कोई गलत चीज़ चुनकर, गलत चीज़ को लेकर हम खुद को नाश के लेके जा रहे हैं। नबी हमें बताते हैं कि आप इसी चुनाव के समय में ही आपको क्या होता है, गलती होता है। अगर आपने कहीं ना कहीं अच्छा चुन लिया तो आपका भविष्य चमक जाएगा, अगर आपने कहीं गलत चुन लिया तो आपका भविष्य नरक में चला जाएगा। सुना आपने? अगर यही जगह से आप अगर अच्छा रास्ता पकड़ गए तो आप लोग क्या है, मस्तूरी पहुंच जाएंगे। अगर गलत रास्ता पकड़ लिए तो ये इधर चले जाएंगे। सही है कि नहीं है? तो यही चीज है, ये भी एक जीवन का रास्ता है। हर किसी को हर जगह एक निर्णायक की घड़ी में आना और खड़ा होना जरूरी होता है। और आपसे ये दुआ प्रार्थना के साथ लड़की को भी चुनना है, लड़का को भी चुनना है। और वो गलती गड़बड़ी कहाँ आता है, जब आप बिना अगुवाई का, बिना दुआ का, बिना प्रार्थना का, बिना प्रेरणा का आप लड़की चुन कर लेते हैं, उसके चेहरा देखकर, उनके रूप देखकर, तो देखिए कि आज कल वो क्या है, तुम्हारे चुड़ैल बन जाती है। लेकिन आप प्रार्थना दुआ के साथ आप मांगा है, आप भी एक विश्वासी हैं, वो भी विश्वासिनी है, तो देखिए ये दोनों पहिया किस तरह से दौड़ लगाएगी और जीवन के पथ में, भविष्य में आप क्या है, रास्ता खोलते निकलते चले जाएंगे और जो चाहिए प्रभु आपके जीवन में करके देंगे। लेकिन पहला स्थान प्रभु को दीजिए। आप अपना दिमाग मत लगाइए, अपना अकल मत लगाइए, उसमें प्रभु को काम करने दीजिए। आमीन। तो देखिए सब कुछ क्या है, प्रभु आपके रास्ता को सही करेंगे। दोस्तों आज इसी का हमें अगुवाई चाहिए। आज जितने भी विश्वासी बच्चे आज यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इस बात का अगर आदर सम्मान नहीं करेंगे, इस अच्छाई का खोजी नहीं बनेंगे, इस अच्छी बात का निर्णय नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम मिस करेंगे और इसका भुगतना एक दिन आपको भुगतना पड़ेगा। उस दिन समझ में तो आएगा कि आपने गलत चुना, लेकिन समय बीत जाएगा। कुछ नहीं, सच्चाई बदल नहीं सकते आप। जो कुछ आप लेंगे वही आपको मिलेगा, जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। आमीन। इसलिए आपको आज मौका है, सही चीज़ को सही देखकर आप लीजिए। जो आपको समझ में आता है, जो चीज़ आपको मिलता है वो आपके ऊपर है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी को गले में हम क्या है रस्सी डालेंगे। हमारा भौतिकता इसको स्वतंत्रता दिया है और वचन हमको आज़ादी दी है, तो हमको कोई किसी को जबरदस्त करने की जरूरत नहीं है। जब स्वर्ग का प्रभु अपने बच्चे को जब आदम बटिका में उनको आज़ादी जीवन दिया, चुनाव करने का मौका दिया, तो हम कौन होते हैं कि नहीं देना पड़ेगा आपको, हम लेके ही रहेंगे, आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा, आपको बेटी को बांध के रखेंगे। ऐसा नहीं। माफ करना, कभी कभी मैं हंसा देता हूँ, लेकिन सच्चाई है। क्या आप सब खुश हैं, आनंद है? ऐसा नहीं दोस्तों, हम लोग समझदार और बुद्धिमान प्रभु का वचन और संदेश हमको बना रहा है। एक समय था हम लोग चाहे गलत ही हो,
अगर गलत ही मेरा मुंह से निकल गया फिर भी मैं चाहूंगा मैं ठीक ही बोला हूँ, मैं ठीक ही किया हूँ। अक्ल तो है ही नहीं लेकिन भी ठीक बोल रहा है। वैसे हम ही थे, दूसरे को क्या बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, आज सही को सही बोलते हैं, गलत को गलत बोलते हैं। अगर हम गलत होते हैं तो माफी मांगते हैं और सही रास्ता को अपनाकर आगे बढ़ते हैं। प्रभु आप सबको आशीष कराइए। हम छोटी दुआ करेंगे। हालेलुया। और मैं चाहूँगा इधर हमारा भाई पास्टर बैठे हुए हैं,